दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार दिल्ली में मैराथन बैठकें करने लगी। बैक टू बैक बैठकों का क्रम जारी हो गया। मीडिया में पल पल की खबरें आने लगी। खबरें ऐसी आ रही थी जैसे हम किसी भी क्षण अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए हम उतरने वाले हैं। हमारे राफेल लड़ाकू विमान पाकिस्तान की तरफ कूच करने वाले हैं, तो हमारे ब्रह्मोस जैसे अचूक मिसाइल के मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिए गए हैं। ऐसी खबरें चल रही थी। देश का बच्चा बच्चा यही मांग करने लगा था कि अब बहुत हो गया, फैसला हो जाना चाहिए, कड़े कदम उठा लेने चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बदले में हमको सरकार ने क्या दिया? जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना दिया। दोस्तों, हम तो चले थे पाकिस्तान को सबक सिखाने और बैक टू बैक बैठक कर रहे थे। तो क्या बैक टू बैक बैठक में जाति जनगणना पर बात हो रही थी? और बैक टू बैक जो बैठकें हुई उसमें क्या सिर्फ जातिगत जनगणना छाया रहा? तो फिर हम पाकिस्तान को सबक सिखाने की जो बात कर रहे थे वो क्या थी? उस बात पर सरकार क्यों नहीं बोलती? मैं प्रश्न नहीं पूछता, मैं भारत की अस्मिता पर आंच भी नहीं आने दूंगा। सरकार के साथ पूरा देश है, लेकिन सरकार ये क्या कर दी? जहां पाकिस्तान को हमको सबक सिखाना, वहां हम जातिगत जनगणना में फंस गए। अगर इसको ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार मौजूदा चल रही है, उसी के पाले में प्रधानमंत्री का पद भी है, गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं। तो जब ये सभी बैठ करके बैठकें कर रहे थे, तो क्या ये जातिगत जनगणना को लेकर के बैठक कर रहे थे बैक टू बैक, या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बैठक कर रहे थे? सवाल ये यक्ष प्रश्न है। सरकार को जवाब देना चाहिए देश के सामने आकर के, सब बताना चाहिए कि ये बैक टू बैक बैठकें क्या हो रही थी। हमारे निरीह 28 पर्यटक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मार दिए गए, धर्म पूछ पूछ करके मारे गए। आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ करके मारे, और हमारी सरकार अब पूरे देश में घूम घूम करके लोगों की जाति पूछेगी और जातिगत जनगणना कराएगी। गजब है। यह स्थिति कुछ समझ से परे नहीं लगती है आपको कि आतंकी जहां धर्म पूछ करके हमले किए, हमारे पर्यटकों को मारा, हमारी बहनें विधवा हो गईं, उनकी मांग का सिंदूर उनके सामने छिन गया, छोटे छोटे बच्चों के सिर से बाप का साया हट गया, और ऐसे में अब हम जातिगत जनगणना का शिगुफा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही हम दे रहे हैं। अब देश के अंदर जातिगत जनगणना करा करके पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाने की बात चल रही है। अब हर घर एक दूसरे घर से लड़ेगा। यही होगा। दुश्मन को सबक सिखाने निकले थे, दुश्मन को सबक सिखाने निकली थी यह सरकार, और फंस गई विपक्ष के जाल में। अगर यह कहा जाए कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जाल में यह सरकार फंस करके बेचार बन गई, और बेचारीगी इसकी यहां दिखाई दे रही है जातिगत जनगणना को। अब उधर राहुल गांधी सीना ठोक रहे हैं कि देखिए, मैंने सदन में कहा था कि जातिगत जनगणना हम करा कर रहेंगे, और देखिए सरकार जातिगत जनगणना कराने की बात कह रही है। और हम उन्होंने उसकी स्वागत की, और उन्होंने उसमें कुछ जो है बताया कि तेलंगाना का एक उन्होंने उदाहरण दिया कि तेलंगाना के में जिस तरह से जातिगत जनगणना हुई है उसका उन्होंने मॉडल पेश बताया, और कहा कि नहीं, बिहार वाला मॉडल नहीं होगा। लेकिन अब जो है होड़ लग गई है श्रेय लेने की। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए के दबाव में सरकार अब जाति जनगणना कराने पर सहमत हुई है। तो बिहार में तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं कि देखिए हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि देश भर में जातिगत जनगणना हो। लेकिन इन नेताओं को कोई न शर्म है न इनको किसी तरह का इनके अंदर दुख और दर्द है। ऐसे हालात जब हों देश में, ऐसे मोड़ पर जब देश खड़ा हो, तो ये जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी राय और अपने अपने पाले में खींच रहे हैं कि देखो मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये हमारे सरकार का मास्टर स्ट्रोक है और हम देश में अब जातिगत जनगणना कराएंगे। तो इन नेताओं की चमड़ी कितनी मोटी है, कैसी इनकी खाल है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिन घरों के चिराग बुझ गए, जिन बहनों के शादी के 2 महीने और 7 दिन के बाद उनका सुहाग लूट गया, उनके बदले लेने की कौन कहे। ये बस केवल श्रद्धांजलि मोमबत्ती जला करके इतिश्री कर दिए। यही नेताओं ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की उनको भी शक्ति प्रदान करें और मृत जो गतात्माएं हैं, जो मर गए, उनके आत्माएं ईश्वर उनको शांति प्रदान करें। यही ये सबों ने किया। तो क्या देश की सरकार सिर्फ मरने वालों की आत्माओं की शांति के लिए केवल 2 मिनट का मौन रख करके इतिश्री कर दे, इसीलिए हमने सरकार को चुना। और जो 56 इंच की सीना कहने वाली जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच की बात करते हैं, तो क्या 56 इंच इसीलिए हमने चुन करके भेजा कि हम मारे जाएं, हमारे परिजन मारे जाएं और आप बैठ करके जो मीटिंग करें, उस मीटिंग में ये कहा जाए कि नहीं, आतंकियों पर कार्रवाई के लिए मीटिंग हो रही है। लेकिन बैक टू बैक मीटिंग की जब रिजल्ट्स लोगों के सामने आता है तो उसमें दिखाई देता है कि नहीं, आतंकियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होने की बात है, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया गया। और क्या किया गया, देश के अंदर जो है जातिगत जनगणना कराने की बात की गई। अखबारों ने मोटी मोटी हेडलाइन छाप दी कि सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमने सोचा, जब अखबार देखा तो हमने सोचा कि भारत ऐतिहासिक कदम उठाया है, इसका मतलब कि पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन नहीं, वो तो जातिगत जनगणना की हेडिंग थी। ये जो अखबार वाले हैं, काली कोट और रंगीन हेडिंग वाले, ये यही करते हैं, यही परोसते हैं। और आज तो स्थिति ये है कि भारत की तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता की खबरें लेकर के आती है, सरकार के पक्ष में कसीदे गढ़ती है। अभी आप देख रहे थे कि जैसे लग रहा था कि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो चैनल हो, मानो जैसे लग रहा था कि वो खुद ही पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ जाएंगे, किसी भी वक्त ये हमला पाकिस्तान पर कर देंगे और पाकिस्तान को नस्ता नाबूद कर देंगे, भारत को जीत दिला देंगे। अब वही मीडिया और वही अखबार वाले अब फिर पलट गए हैं और ये सरकार की इस बात को कि जातिगत जनगणना कराएंगे, अब इसको लेकर के शोर शराबा हो हल्ला मचाना शुरू कर दिए। अगर आप जान जाइए, देश की सरकार और देश की मीडिया अगर इस तरह की हो जाए कि प्रमुख जो काम है, जो मेन काम है, जिसको कि कर गुजरना है, वहाँ से वो बैक हो जाए और किसी ऐसे काम के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करे, मोड़ दे, जिसका कि कोई अभी प्रयोजन ही ना हो। और हुआ भी यही है, यही हो रहा है।
कहां हमारे जो है छुट्टी गए मिलिट्री के जवानों को वापस बुला लिया गया। मानो लग रहा था कि अब पाकिस्तान पर हम हमला कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि दुनिया भर के देश हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह भी कहा जा रहा था कि अब हम बॉर्डर के पार जाएंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे दोनों देशों का है उसके उस पार जाएंगे और पाक अधिकृत कश्मीर को भी अब हम ले लेंगे। ये सारी बातें हो रही थी। ये बातें क्या देश के लोग कर रहे थे? देश के लोग सिर्फ जो है दिवा स्वप्न देख रहे थे और सरकार वहां मशगूल थी बैक टू बैक मीटिंग करके जातिगत जनगणना कराने के लिए। बड़ी हैरानी की बात है। लोग क्या सोच रहे थे और सरकार क्या कर रही थी? ये कहावत है गांव में कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन करके लौटे। और एक गाना भी है, करूं तो क्या करूं। ये सारी चीजें इस सरकार के ऊपर फिट बैठती हैं। सवाल खड़ा करना सरकार के ऊपर ये कहीं से राष्ट्रद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है, क्योंकि सरकार अपने राह से जब भटकेगी तो हमारा फर्ज है कि सरकार के ऊपर सवाल दागेंगे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।